वात्सल्य सेवा समिति फरीदाबाद की उपाध्यक्षा हैं सुनीता बंसल जी। और हम जानेंगे आज दीदी नमस्कार। माँ की गुरु। हाँ, आज जिस तरह दीदी माँ के गुणगान किया है फरीदाबाद में आकर रितंबरा जी ने, तो क्या कहना चाहेंगे आप क्या जी? दीदी माँ हमारे लिए बहुत गौरवशाली हैं। जी। दीदी माँ जो बोलती हैं उनके हृदय से हर बात निकलता है। वो टाइम कम कहती हैं कथा के लिए, पर वो जब बोलने पे आती हैं ना तो बोलती चली जाती हैं, फिर उन्हें टाइम का कोई मर्म नहीं रहता। वो समाज में कुरीतियों के विरुद्ध ज़्यादा बोलती हैं। कथा तो करती ही हैं, कुरीतियों को दूर करने के लिए बहुत बोलती हैं। जैसा युवाओं का जो मोबाइल पे लगे रहते हैं उस विषय पे बोला बहुत अच्छा, नारियों के लिए बोला बहुत अच्छा, पुरुषों के लिए बोला, वृद्धों के लिए बोला। दीदी माँ कहती हैं कि हमारे देश में वृद्धाश्रम, नारी निकेतन, अनाथ आश्रम नहीं होने चाहिए। तो उन्होंने इसीलिए वात्सल्य ग्राम का निर्माण किया और उन्होंने सबको एक संग इकट्ठा रखा। जो युवतियां हैं उनको मम्मी मौसी बनाया, जो वृद्ध हैं उनको नानी बनाया। जो वहाँ पे उन्होंने 350 गज के प्लॉट में मकान बना रखे हैं। उन मकान में 8-10 बच्चे बेटे बेटियां रहती हैं। उनको इतनी अच्छी शिक्षा देती हैं, जिन बच्चों का कोई पता ही नहीं था उन बच्चों को ऊंची से ऊंची शिक्षा और ऊंचे से ऊंचे परिवार में देती हैं। अभी दीदी माँ मंदिर बना रही हैं सर्वगंगा माँ का। उस मंदिर में दीदी माँ ने अपनी जान लगा दी है, एक तरह से कहना चाहिए। 14 साल तक दीदी माँ ने अन्न ग्रहण नहीं किया। जब पैसा पहले इकट्ठा हुआ तो केदारनाथ त्रासदी में लगा दिया, दोबारा इकट्ठा हुआ नेपाल भूकंप में लगा दिया, मंदिर का काम फिर भी रुक गया। अब दीदी माँ की कल्पना है कि 2027 तक मंदिर का निर्माण हो जाए। उसके लिए वो लगी हुई हैं और उनकी लगन से लगता है कि 2027 तक मंदिर पूरा हो जाएगा। फरीदाबाद की जनता तो मंदिर कहाँ बना रहे हैं? वात्सल्य में बना रही हैं मंदिर, वृंदावन में। और नारियों के लिए मंदिर किसी ने नहीं बनाया, देवताओं का बनाया, बच्चों का बनाया, सबका बनाया। दीदी माँ नारियों के लिए बना रही हैं मंदिर। उसमें सारे नारियों के गुण बताए जाएंगे, विभूतियाँ बताई जाएंगी। सीता को उन्होंने माता नहीं कहा, विदुषी कहा। और पार्वती को उन्होंने माता नहीं कहा, त्याग की मूर्ति कहा। इसी तरह उन्होंने देवियों को देवी नहीं कहा, उन्होंने उनको महिलाओं के गुण बताए हैं, सारी महिलाओं देवियों के। और उसमें गंगा यमुना सरस्वती भी बहाएंगी वो उसमें। बहुत अच्छा मंदिर बनना है, मेडिटेशन सेंटर बन रहा है वहाँ पे बहुत बड़ा। और सारे देवी देवता, बच्चे पूछते हैं कि हम अपने दादी बाबा जो कुछ बताते हैं हम उन्हीं को पूछते हैं। एक मैसेज देना चाहें 2 शब्दों में तो फरीदाबाद वासियों, क्या मैसेज देना? फरीदाबाद वासियों के लिए तो मैं यही कहूँगी कि दीदी माँ की मुकाबला नहीं है। वो समाज पे, कुरीतियों पे, धर्म पे हर बात पे बोलती हैं। और गुरु की तो इतनी भक्त हैं कि पूछो मत उनकी गुरु भक्ति। तो मेरी भी गुरु बहन है, वो बहुत ज़्यादा अपार श्रद्धा है गुरु जी के प्रति। ऐसी महिला मैंने नहीं देखी, ऐसी साध्वी नहीं देखी मैंने, दीदी माँ रितंबरा जैसी। आज रितंबरा जी ने बहुत अच्छे भजन सुनाए हैं और केवट की पूरी कहानी सुनाई है, क्या कहना चाहेंगे जी? कथा का आनंद तो ऐसा है जैसे गंगा बह रही है और हम डुबकी लगा रहे हैं। अब हर डुबकी का अलग आनंद है, कितनी बड़ी डुबकी लगाते जाओ। कल शुक्ल जी का आनंद था, सीता के बारे में बताया कि सीता को श्राप कैसे मिला, हमने नहीं सुना था कभी। आज केवट का इतना आनंद वाला था, तो रोज नए नए प्रसंग आ रहे हैं, आनंद आ रहा है। अच्छे भजन थे और भागवत कथा का आयोजन बहुत अच्छा था, तो ये भक्तों के लिए। मैं मुरारी बाबू अग्रवाल जी, भगवान राम श्याम के श्री चरणों में उनका एक छोटा सा सेवक जी। आज रितंबरा जी ने आज केवट की कथा सुनाई है जो जी। आज गुरु माँ ने साध्वी रितंबरा देवी जी अपने मधुर वचनों से, अपने मधुर आवाज़ से जो राम भगवान का
और सीता जी लक्ष्मण जी का जो केवट का प्रवचन सुनाया, सभी आगंतुकों ने, सभी महानुभावों ने, देवियों ने, सज्जनों ने बड़ी प्रेम पूर्वक उसको सुना और उससे आदर्श लिया और उससे कुछ ग्रहण किया। ये फरीदाबाद का बहुत बड़ा अहोभाग्य है जो देवी माँ इतनी बड़े रूप में यहाँ पर, जहाँ रोजाना हर तरह का आदमी छोटा बड़ा उसको सुनने के लिए आतुर हो रहा है, वो अपनी मधुर वाणी से सबको भावमक्ति में बना रहा है। एक बार मैसेज देना चाहें तो फरीदाबाद वासियों को क्या मैसेज देंगे? फरीदाबाद वासियों को मैसेज ये है कि समय निकालकर ऐसे अवसरों पर अवश्य पधारें। ठीक है सर। सेवा समिति के अध्यक्ष जी हैं सुरेंद्र बंसल जी। बंसल जी, आपने देखा कि पूरा फरीदाबाद यहाँ पर 15 सेक्टर सामुदायिक भवन में बहुत अच्छा ज्ञान ले रहा है, नॉलेज ले रहा है, कुरीतियाँ दूर कर रहा है, क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो इतना अच्छा आयोजन आपने करवाया है यहाँ पर। बहुत अच्छा आयोजन हो रहा है। दीदी माँ का लेकर बड़ा उत्साह है लोगों में, बहुत उत्साह देखने पर हमने ये व्यवस्था की है इनकी। तो दीदी माँ को दूर दूर से लोग सुनने आते हैं। इनकी जो कथा है बहुत बढ़िया कथा करती हैं, बहुत अच्छी कथा करती हैं। तो इन्होंने भी वहाँ गौशाला भी खोल रखी है, गौओं का भी पूरा सेवा दे रखी है फरीदाबाद वालों को। सारा इन्होंने वहाँ वृंदावन में कर रखा है, हरिद्वार में कर रखा है। तो हमें बड़ा हर्ष होता है कि हमें सेवा का मौका मिल रहा है। प्रधान जी, एक बात कहना चाहूँगा कि जैसे बहुत सारे ऋषि हैं, शुरू से ही ऋषि हैं, कथा भागवत हर कहीं होती है, लेकिन लोग अपने अंदर से अवगुण नहीं निकाल पा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इस पर? उसमें युवा पीढ़ी अभी समझ नहीं पा रही। जो बड़े लोग हैं, बुजुर्ग हैं, वो तो समझ रहे हैं। राम कथा के लिए उन्होंने शुरू से लोगों का मन था, वही कथाएं हैं, वही सब कुछ है। लेकिन युवा पीढ़ी जो है आज तर्क वितर्क कर रही है। वो ये नहीं समझ रही कि दीदी माँ कहना क्या चाह रही है, ग्रंथ हमारे कहना क्या चाह रहे हैं। वो इस तरफ ध्यान नहीं देते, वो तर्क वितर्क करते हैं क्योंकि ज़्यादा पढ़ गए हैं वो। नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे पढ़ने वाली, वो तो बात अलग है, तर्क वितर्क जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं, कहीं बेईमानी है, कहीं झूठ बोलना, तरह तरह से किसी को लूट लेना, ये सारी चीज़ें हैं। वो ये चीज़ें दीदी माँ तो समझाती हैं। जैसे अब सबको इकट्ठा करने में लगी हैं। दीदी माँ कहती हैं कि यहाँ आप सब प्रचार करो, लोगों को समझाओ। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं, लोग फिर भी अब काफ़ी लोग कथा सुन के काफ़ी सुधरे भी हैं। दीदी माँ से कईयों ने वचन भी दिया। देना चाहें तो क्या देंगे? तो यही मैसेज देना चाह रहे हैं कि भाई यहाँ फरीदाबाद के लोग दीदी माँ के लिए अपना कुछ ना कुछ, जैसे हम कहते हैं कि कोई दान दे, तो दान के लिए ये होता है कि हम ये करें कि हम दीदी माँ के लिए आज सेवा कर रहे हैं, कोई ना कोई दीदी माँ के लिए करें, गौशाला के लिए करें, तो अच्छा लगेगा। अच्छा लगे बहुत। हमारा यहाँ जो है 2015 से हमारी यहाँ पे समिति बनी हुई है और यहाँ पे कार्यालय भी है इस समिति का, है ना। तो और दीदी माँ के जो प्रांगण है वहाँ पे वृंदावन में, वहाँ पे सबसे पहला सैनिक स्कूल है वहाँ पे। अच्छा। दीदी माँ का, लड़कियों का, गर्ल्स का सैनिक स्कूल सबसे पहला दीदी माँ का ही है। तो दीदी माँ आजकल की जो युवा लड़कियाँ हैं उनको भी बहुत प्रेरित कर रही हैं सही रास्ते पर लाने के लिए। जैसे दुर्गा वाहिनी की लड़कियां हैं, बहुत आगे जा रही हैं आजकल, उसमें सब सम्मिलित हो रही हैं। तो इसका प्रभाव तो पड़ रहा है, थोड़ा समय लग रहा है, समय लग रहा है और आने वाले समय में ज़रूर बदलेगा, ऐसी हमारी कोशिश है। हम इसी विचारधारा में लगे हुए हैं, क्योंकि हम लोग तो 10-15 साल जब तक भगवान ने जो जीवन दे रखा, जब तक है, हम दीदी माँ की जो कथा सुनने आ रहे हैं हमारे फरीदाबाद के अंदर, उनका हम बहुत बहुत आभारी हैं, धन्यवाद करते हैं कि वो बारिश में भी नहीं रुकते हैं और आते हैं लगातार। आज तो इतनी भीड़ थी कि पूछो मत, पंडाल में कोई जगह ही नहीं मिली बैठने के लिए, तो इतनी भीड़ थी। श्री पंकज गर्ग आरएमसी वाले कथा के सहयोगी हैं। कथा के क्या श्री मां सर्वमंगला मंदिर के सहयोगी हैं।
के विशेष सहयोगी हैं। जब वृंदावन भी जाते हैं वात्सल्य ग्राम, तब भी वहाँ अपने भाव के साथ बड़ा सहयोग करके आते हैं। श्रीमती शोभन शर्मा जी, श्री कृष्ण सिंघल जी, श्री कृष्ण सिंघल जी हमारे संघ के बड़े अधिकारी हैं, वरिष्ठ अधिकारी हैं, क्षेत्रीय। कल आप थोड़ा, जब मैंने नाम बोला तो आप आगे नहीं आ पाए, हम क्षमा चाहते हैं। श्रीमान श्री कृष्ण सिंघल जी, बहन सीमा त्रिखा यहाँ बैठी हैं। मैं उनका सम्मान अपना आशीर्वाद व्यासपीठ से ले चुकी हैं, फिर भी मैं आपको पुनः एक बार फिर मंच को स्मरण कराता हूँ। बहन सीमा त्रिखा भी यहाँ बैठी हैं, जिसके चेयरमैन हैं। परम पूज्य दीदी माँ जी, आपके निवास पर कई बार दीदी माँ जी के चरणों का वहाँ पदार्पण हुआ है, चेयरमैन हैं। अगला नाम है श्री वात्सल्य के प्रति अपने सेवा भाव रखते हैं यार भाटिया जी। श्री सुरेश चंद गर्ग उद्योगपति हैं, श्री सुरेश चंद गर्ग जी इस कथा के यजमान हैं, ट्रस्टी भी बने हैं। श्री सुरेश चंद गर्ग जी, सेक्टर 58 में आपका बड़ा उद्योग है। आपका उद्योग अभी देखने का अवसर मिला तो आपसे मिलना हुआ। संत श्री मुनिराज जी महाराज, फरीदाबाद में ही आपका आश्रम है। आए और मुझे दीदी माँ जी को दोनों संत चले जाते, कभी नहीं पूछता फोन करके कि तूने चाय पी, तूने भोजन किया। तो मैंने कहा तेरे ब्याह को कितने साल हो गए? बोले दीदी माँ 24 साल हो गए। तो मैंने कहा दीदी अब तो पीछा छोड़ दो, अपेक्षा पूरी कर देना अच्छा होता है, ये आपके हाथ में। इसलिए संबंधों को ताजा रखना, उनके भीतर स्निग्धता बनी रहे, उनका सौरभ बना रहे, सुगंध बनी रहे। इसलिए समय समय पर हम सनातनी महसूस कराते हैं। बहनें रक्षाबंधन के दिन राखी बांध के, और स्त्रियां करवा चौथ के दिन करवा चौथ का व्रत। सुबह सरगी खाती है ना, तो बर्तन इधर पटक रही, उधर पटक रही, और 4 बजे कुछ खाते बनता है क्या? रसगुल्ले भी हैं उसमें, फेनियाँ भी उसमें, मठड़ियाँ भी हैं उसमें। उसकी नींद खराब हो गई, वो कहते हैं कि क्या कर रही है तू? मेरी नींद खराब कर रही है, बर्तन पटक रही है। कहते हैं तेरा ही स्यापा कर रही हूँ। इसलिए हर दिन ताजे बनो। जब सुबह उठो तो सूर्य नया है, प्रभात नहीं है। जिनको नजदीकियों की कदर नहीं होती, समझ रही हो? समझती हो? तो एक पिताजी कह रहे थे कि अरे पुत्र, मेरे पास बैठ के बात कर लिया कर, मरने के बाद मैं बात करूंगा ना तुमसे तो तुम ताबीज बनवाते फिरोगे, गड़बड़ हो जाएगी। अच्छा, ये बड़ा विचित्र है भारतीयों, तारीफ सुनने के लिए मरना पड़ता है। बुरे से बुरा आदमी जब मरता है ना, तो सब समाज के लोग माइक पकड़ के ऐसे उसके कसीदे काढ़ते हैं जैसे सज्जन पुरुष चला गया, धरती बिचारी वंचित हो गई। जीते जी नहीं दिखाई देते सद्गुण, मनो टनो मिट्टी हटा दो देवियों दुर्गुणों की, एक भी सद्गुण हो उस पर दृष्टि रखो, फिर देखो नजर बदल गई तो नजारे बदल गए, किश्ती का रुख बदला तो किनारे। यहाँ बात क्या हो रही थी, याद कराओ, तुम भी भूल गई हो। जो प्रभु पार अवसगा चाहूं, मोहे पद पदम पखारन। आप जाना चाहते हो ना पार, तो मुझे कहिए कि मैं पैर आपके चरण दूं। भगवान बोले आप कर लो ना जो करना है। आप ना ये गोल गोल भाषा मत बोलो राजनीतिज्ञों जैसी, सीधा सीधा कहिए जाओ केवट जल ले आओ और मेरे चरण धो लो। भगवान केवट के वचन सुने, मन लपेटे अटपटे, विहा से करूं
जानकी को मुस्कुराकर, क्योंकि पूर्व जन्म में केवट क्षीर सागर के कछुए थे। शेष शैया पर लेटे हुए भगवान के चरण छूने के लिए आए तो लक्ष्मी ने इशारा किया, शेष ने फन पटका के दूर फेंका, प्राण पखेरु उड़ गए और अब केवट बने भगवान के जानकी के रूप में। भगवान इसीलिए उनकी तरफ देख के मुस्कुरा, कृपा सिंधु बोले मुस्कानी, कृपा सिंधु बोले मुस्कानी, सोई करू जेहि कब नाम न जाई, सोई करू जेहि कब नाम न जाई, वेग ज्ञान जल पाए पखारो, वेग ज्ञान जल पाए पखारो, होत विलंब कारण उतारो, होत विलंब कारण उतारो। मुझे बहुत शीघ्रता है, पर आपने तो कहीं तिथि निश्चित नहीं की प्रभु, मुझे आनंद लेने दीजिए। अभी मैं अपनी पत्नी को बुला के लाता हूँ, क्योंकि शुभ कर्म बिना पत्नी के संभव नहीं है। मुझे जल्दी तो लाना है घर से। लखन बोले, भैया देखो वो क्या कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? जल घर से लाएंगे, ये गंगा हमारा उद्धार नहीं कर पाई लखन भैया। अब मेरे घर से निकलेगी प्रेम की गंगा, संसार कहेगा राम सखा सरकार। साहिबी पहले भी हो चुकी है कि प्रभु मैं आपसे उतराई नहीं दूंगा, आपकी शपथ, आपके पिताजी की शपथ। लखन बोले, भैया देखो हमारे बाबू जी की कसम खाओ। गुस्सा आ गया, तरकश से तीर निकाला। केवट बोला, भैया लखन मैं जानता हूँ आप शेषावतार हैं, जरा सी बात पे फुफकारने लग जाते हैं, पर मैं नहीं डरता आपसे। अरे जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, मरने ही ते पाइए पूर्ण परमानंद। आपके बाण से मरूंगा और भगवान के सामने मरूंगा, गंगा के तट पे मरूंगा। रोती रोती मेरी पत्नी आएगी, उसका दुख देख के भगवान अधीर हो जाएंगे, मेरी अंत्येष्टि करेंगे। और जब भगवान मेरी अंत्येष्टि करेंगे तो मेरी 13वीं भी तो भगवान को ही करनी पड़ेगी। लखन ने सोचा, हे भगवान इतना लंबा प्रोग्राम, चुपचाप तरकश में तीर रख दिया। सुन केवट के प्रेम लपेटे लटपटे, धीमा से करुणा चितनी जानकी रत्न। अब हुआ ये कि जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरे नर भव सिंधु अपारा। सोई कृपाल के वट ही निहारा, निहोरा जेहि जग किस तिहु पगम ते थोड़ा। झूम झूम के केवट आनंद और उमंग से झूम रहा है। पत्नी को लेकर आया ना, लाओ लाओ पानी लाओ। वो लकड़ी का कठौता कहाँ है, उसे लाओ, उसमें जल भर ले। पत्नी कहती है, सुनो जी, सोने चांदी के बर्तनों में भगवान के चरण धोए जाते हैं। केवट बोला, तेरी बुद्धि पे पत्थर पड़ गए, हमारे यहाँ सोने चांदी के बर्तन कहाँ होंगे, अगर होते भी तो मैं उसमें ना धोता। अरे लकड़ी का कठौता कोमल होता है, लकड़ी कोमल होती है, जब इसमें चरण धोएंगे ना भगवान के तो लकड़ी चरणामृत सोख लेगी। बाद में इसी कठौते में आटा गूंद गूंद के रोज रोटी पका के खाया करेंगे और चरणामृत का, भगवान के चरणामृत का स्वाद लेंगे। ऐसे ये चुटकी बजती है ना, भक्त अपनी दरिद्रता के बोध को ऐसे दूर फेंक देता है, क्योंकि वो हृदय से अमीर होता है। अमीर वो अमीर क्या जिसका दिल फकीर ना हो, और फकीर वो फकीर क्या जिसका दिल अमीर ना हो। आप वैभव से वैभवशाली हो जाते हो, पर सोच से दरिद्र बने रहते हो। यहाँ देखो जरा, केवट राय उमग अनुरागा, चरण सरोज भगवान के चरणों को धोते हुए केवट झूम रहा है। भगवान बोले, भैया तुम इतना मत हिलो, हम गिर जाएंगे। केवट ने कहा, आपको गिरने का भय है तो अपने दोनों हाथ मेरे सर पर धर दीजिए और मेरे सौभाग्य का उदय कीजिए। केवट के हाथों में भगवान के चरण हैं और भगवान के हाथ केवट के चरणामृत बांटना प्रारंभ किया। लखन बोले, माँ
लग जाओ पंक्ति में अगर चरणामृत लेना। एक समय बाधा डाली थी, आज पंक्ति में प्रतीक्षा करनी पड़ रही है चरणामृत पाने की। भगवान बोले हो गया, अब बैठे। केवट बोले प्रभु आपको बहुत शीघ्रता है, मैं पहले जो पार जाने के लिए खड़े उन्हें तो पार ले जाऊं, यहाँ तो कोई नहीं दिख रहा। केवट ने कहा ये बताओ प्रभु आप गुरुकुल गए थे? हाँ भैया गए थे। तो वहाँ मंत्र सीखे कुछ? हाँ भैया सीखे। तो तर्पण के मंत्र आते हैं? हाँ भैया आते हैं। तो ऐसे प्रभु पितर लोक में मेरे पितर पार जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, मैं उनको गंगा की अंजलि दूंगा और आप वो पार चले जाएंगे, तब मैं आपको उस पार ले जाऊंगा। पद पखार जल पान कर आप सहित पितर पार कर प्रभु पुनि मुदित जानकी सहित लखन और प्रभु नाव में बैठे हैं। गंगा जी उछल उछल